फ्रेंड्स, आज हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसका टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में लिया था टैक्सोनॉमी, इट मीन्स वर्गीकी। लास्ट वीडियो में हम 24th क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज का क्वेश्चन है आपका विच इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरिया, सॉरी आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में इनमें से कौन सा है जो एब्सेंट होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो ऑप्शन है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, यही इसका राइट आंसर है। यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक मुख्य कंपोनेंट है। यह बैक्टीरिया की संरचना को बनाए रखता है और जो स्फीत दाब है, इट मीन्स टर्गर प्रेशर है, उसे 25 वायुमंडलीय दाब तक, इट मीन्स एटमॉस्फेयर तक बना के रखता है। ये पूरी तरह से कोशिका द्रव्य झिल्ली यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ये कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसीज, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। तो हमें याद रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन हर एक बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, लेकिन ये आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लांक्टोमाइसीज, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 की लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पौधों के वर्गीकरण की जो लीनियस पद्धति है वो आधारित है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल वो होते हैं कि आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब है कि संरचना, आपको सामने वाले जीव या ऑर्गेनिज्म की संरचना किस तरह की दिखाई दे रही है। और जो एनाटॉमिकल है, ये वर्ड आया है एनाटॉमी से, इट मीन्स आप ऑर्गेनिज्म की या जीव जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल की, इट मीन्स हम बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। और जब आप बात करते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर या एनाटॉमी, तब हम उसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि लीनियस की वर्गीकरण पद्धति आंतरिक और बाहरी लक्षणों पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, यानी इनका विकास किस तरह हुआ है, जिसे हम विकासवाद की पद्धति कहते हैं। थर्ड है फ्लोरल कैरेक्टर और लास्ट है नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, ये सिस्टम, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जितने भी पद्धतियाँ थीं वो सब याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर है, यहाँ पर हम इसका आंसर लेंगे फ्लोरल कैरेक्टर, यानी लीनियस ने अपनी जो वर्गीकरण की पद्धति है वो पुष्पीय गुणों के आधार पर दी थी। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि पुष्प में बाह्यदल, दल, पुंकेसर, जायंग, कुछ इस तरह के अवयव होते हैं। इसमें से ओसवाल्ड टिप्पो, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। ओसवाल्ड टिप्पो ने भी क्लासिफिकेशन दिया था, जिनका क्लासिफिकेशन केवल दलों के आधार पर था। इसके बाद आए थियोफ्रेट्स, इन्होंने पौधों को 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय यानी आयु काल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। इनके बाद आए कैरोलस लीनियस, इन्होंने पौधों को पुंकेसरों की संख्या, एक लिंगी या द्विलिंगी, अंडकों की संख्या, इन सभी के आधार पर कुल 24 भागों में बांटा था। और इसी वजह से लीनियस को ही पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्लोरल कैरेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन विजिबल हो। देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इट मीन्स निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है। अब देखिए, अब आपको सही अवरोही क्रम आना चाहिए। तो देखिए, जब हम अवरोही क्रम की बात करते हैं, यानी जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपका यहाँ सबसे पहले आता है किंगडम। तो हम शॉर्ट में समझाने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आपका आता है किंगडम। इसके बाद आप लेते हैं फाइलम,
PHY लिख दिया है, आप समझ जाइए फाइलम। इसके बाद आपका आता है क्लास, क्लास। इसके बाद आप लेते हैं ऑर्डर, इसके बाद आप लेंगे फैमिली, फैमिली है तो याद करिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। फैमिली के बाद हम बात करते हैं जीनस की, जीनस की, और इसके बाद आपकी आती है स्पीशीज। तो आपका सही सीक्वेंस होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हो किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब इन ऑप्शंस में आपको वो देखना है कि इनमें से कौन कौन से दिए गए हैं और आपको सही ऑर्डर लेना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे डिवीज़न। अब डिवीज़न भी फाइलम को ही कहते हैं। डिवीज़न, डिवीज़न के बाद है क्लास, क्लास के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है फैमिली, और फैमिली के बाद है आपका ट्राइब, और लास्ट में है जीनस। अब यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि फैमिली और जीनस के बीच, इट मीन्स फैमिली और जीनस के बीच एक वर्ड और आता है ट्राइब। यहाँ हमने उन्हीं वर्ड्स की बात की है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ट्राइब आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए कि फैमिली और जीनस के बीच जो टैक्सॉन यानी जो वर्गक हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्राइब। देखिए क्लासिफिकेशन के ये कुछ स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन कहते हैं, TAXON, टैक्सॉन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपका क्या है, सही सीक्वेंस है। रियलिटी में ये है, वैसे तो आपका ये होगा, लेकिन जितने भी हमें दिए जाएंगे उनके आधार पर हम उसका सही आंसर चुनेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपेंटर आंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है बढ़ई चींटी, तो हमें पता होना चाहिए कि बढ़ई चींटी आप किसे कहते हैं। तो बढ़ई चींटी आप उन चींटियों को कहते हैं जो पेड़ पौधों के अंदर ही अपने घोंसले बना लेती हैं। ये चींटियाँ पेड़ों के अंदर उनका जो गूदा होता है उसे खा लेती हैं, और अंदर वाले भाग को खा के उसे अंदर से खोखला करती हैं और उन्हीं के अंदर अपने रहने के लिए स्थान यानी बिल बना लेती हैं। अब हमें इनका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, तो यहाँ हम सबकी बात ना करके जल्दी से आंसर की तरफ चलेंगे। तो आपको याद कर लेना है कि तो बढ़ई चींटियों का गण है, गण को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। देखिए ये लिखा ऑर्डर, ये है हाइमेनोप्टेरा। ये आपको याद ही करना है कि ये क्या है, हाइमेनोप्टेरा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमें याद ही करना होता है, उसे हम ज़्यादा समझ नहीं सकते। किसी साइंटिस्ट ने जो ऑर्डर, जो फैमिली, जो जीनस का नाम दे दिया है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 29th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोम। इट मीन्स निम्न में से कौन से ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। अब यहाँ ये समझिए कि एनिमल्स जो जब अपनी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो वहाँ पर जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर, सॉरी यहाँ पर कुछ हम सही से लिख नहीं पा रहे, दोबारा कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं ब्लास्टो, ठीक पूरा समझ जाइए कि ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर हिंदी में हम कहते हैं कोरक रंध्र। इस ब्लास्टोपोर से दो तरह से जीव बनते हैं, एक वो जिसमें पहले माउथ बनता है यानी माउथ का डेवलपमेंट होता है, और सेकंड वो जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनस का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लास्टोपोर से फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ बने और एट द लास्ट में यानी माउथ के बाद एनस बने, इन्हें कहते हैं हम प्रोटोस्टोम। याद करेंगे क्या कहते हैं, जिनमें माउथ पहले बने उन्हें हम कहेंगे प्रोटोस्टोम, और जिनमें एनस पहले बने उन्हें हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो अब याद करते हैं हम कि देखिए जो घोगा है यानी स्नेल, घोगा प्रोटोस्टोम के अंदर आता है, यानी इसमें माउथ का विकास पहले होगा। और इसके अलावा जो प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, ये सब आते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें नोट कर लेने चाहिए। तो आप टॉपिक डालेंगे प्रोटोस्टोम और इसमें हम लिख लेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनके एग्जाम्पल्स हमें खुद याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ उसने एग्जाम्पल दे दिया है आपको स्नेल, उसका डिवीज़न या ऑर्डर नहीं दिया, उसने सीधा आपको एग्जाम्पल दे दिया है। तो आप याद कर लेंगे कि स्नेल क्या है, एक प्रोटोस्टोम है। जो देखिए उसने पूछा है नॉट ड्यूटेरोस्टोम, नॉट ड्यूटेरोस्टोम का मतलब हुआ कि वो प्रोटोस्टोम है। तो स्नेल क्या है, प्रोटोस्टोम है। इसके अलावा यहाँ देखिए स्टारफिश आता है इकाइनोडर्मेटा में। आपका जो स्नेक यानी सर्प है ये आपका आता है रेप्टाइल्स में, और लिजर्ड्स भी रेप्टाइल्स में आती हैं। तो यहाँ से हमें ये बात कॉमनली याद हो जानी चाहिए कि इकाइनोडर्मेटा और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो हो नहीं रहा है, चलिए आगे यहीं से देखते हैं। देखिए Which one of the following protozoan depicts the characteristics of both plants and animals? It means निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषता को दर्शाता है। देखिए पौधों की विशेषता ये है कि वो जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उनमें क्लोरोफिल यानी पिगमेंट होना चाहिए। और जंतुओं की विशेषता क्या है कि वो अन्य जीव से भोजन लेते हैं, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये जितने भी प्रोटोजोआ दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि देखिए जो एंटमीबा है, ऐसा नहीं, एंटमीबा एक परजीवी है, पैरामीशियम है ये भी परजीवी है, मोनोसिस्टिस है ये भी परजीवी है। तो हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका वॉलबॉक्स। तो अब हमें याद होना चाहिए कि जो वॉलबॉक्स है इसकी जो फैमिली है उसका नाम है वॉल्वोकेसी। याद करेंगे फैमिली क्या है, वॉल्वोकेसी। अब ये क्या है कि ये हरी शैवाल होती है। तो वॉल्वॉक्स क्या है, एक हरी शैवाल है जिसका जो क्या है ये खुद एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर क्योंकि ये शैवाल है तो ये ही उनके कैरेक्टर यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कैरेक्टर रखता है। तो आप याद रखेंगे कि वॉल्वॉक्स में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसा एनिमल है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर हो तो हम उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। आप उसे कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। इट मीन्स जो वॉल्वॉक्स है वो आपके एनिमल और प्रोटोजो, एनिमल और प्लांट्स के बीच ही कनेक्टिंग लिंक है, मतलब दोनों के कैरेक्टर रखता है। इसके अलावा हमें याद होना चाहिए कि प्रोटोजोआ में एक एनिमल और है जिसका नाम है यूग्लेना, ये भी दोनों के कैरेक्टर रखता है। इट मीन्स इसमें इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स यानी वर्गीकी के अंतर्गत आता है। अब हमें वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी ये आनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि टेक्सोनॉमी के जितने भी स्टेप्स हैं यानी जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जैसे किंगडम हुआ, डिवीज़न हुआ, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ये सब कुछ जो कुछ हैं इन सब को हम कहते हैं टैक्सॉन। ये वर्ड आप याद रखेंगे, TAXON। इन सभी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। और टैक्सॉन या फिर इसे हम टैक्सा भी कह देते हैं, टैक्सा। हिंदी में हम कह देते हैं वर्गक। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं हो पा रही यहाँ पे, क्या है हिंदी में हम इन्हें वर्गक भी कहते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए तो आपसे पूछा है कि वर्गीकी में क्या क्या होता है। पहला ये है कि हम आइडेंटिफिकेशन, क्या है कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे और नॉमनक्लेचर भी कर देंगे यानी उसका नाम भी दे देंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये डबल एल है, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपका यही राइट आंसर है। अब एक मिनट थोड़ा ये देख समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे ऊपर आपका होता है किंगडम, सबसे ऊपर आप लेते हैं किंगडम, और इससे पहले हम डोमेन तो हम जानते ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं आप किंगडम,
इसके बाद आप लेंगे फाइलम, जिसे फाइला भी कहते हैं या डिवीज़न भी कह दिया जाता है। इसके बाद हम लेंगे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस। ये आपको याद रखना है। और हमने बात कर ली थी कि फैमिली और जीनस के बीच में भी एक स्टेप आता है। आई होप वो स्टेप आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर से जाइए, उन स्टेप्स को नोट करिए और याद करिए। उस स्टेप को हम कहते हैं ट्राइब, TRIBE। ट्राइब को हम हिंदी में कह सकते हैं समुदाय। यानी चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुदाय। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन के स्टेप्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, किंगडम, और सबसे स्मॉल क्या है, स्पीशीज। देखिए नीचे लिखा हुआ है क्या है, स्पीशीज है। तो याद रखेंगे कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, species that maintains composition of communities is called, it means वह प्रजाति जो समूहों के बनावट को बनाए रखती है कहलाती है। तो अब इसका आंसर देखिए, हमें याद ही करना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा बात ना करके तो याद करेंगे कि वो प्रजाति जो समुदाय के बनावट को बनाए रखती है उसे हम कहते हैं की स्टोन स्पीशीज। अब ये याद करने वाली ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if a taxonomic rank ending with is, यानी कोई टैक्सोनॉमिक रैंक है, इट मींस कोई टैक्सॉन है जिसका एंडिंग वर्ड है इज। तो इस इज से क्या प्रदर्शित होता है, बस इतना सा पूछा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सब ट्राइब, सेकंड है ट्राइब, थर्ड है सेक्शन, और डी है सीरीज। तो हमें याद होना चाहिए कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में इज है तो वो रिप्रेजेंट करता है ट्राइब को। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, क्लासिफिकेशन में कुछ वर्ड्स हैं और उनकी कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में इज है, तो आप क्या कर समझेंगे कि वो क्या है, ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटियोस्टोम्स एनिमल्स डिफर इन। देखिए हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम पे बात कर चुके हैं, तो डिफरेंट पूछा गया है बस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उनकी सिमेट्री यानी समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, उनके मुख के भ्रूण उत्पत्ति। अब होना चाहिए, हाँ लगभग सही है कि आप जानते हैं कि जब पहले मुख की उत्पत्ति होती है यानी मुख का माउथ का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटियोस्टोम, और जब एनस का डेवलपमेंट पहले होता है तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है शरीर गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। लास्ट ऑप्शन है कि तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है आपका, जस्ट मिनट, इसका आंसर है आपका, ओहो, आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है आपका उनके मुख के भ्रूण की उत्पत्ति यानी द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ। यानी माउथ की उत्पत्ति अगर पहले हो रही है तो वो है आपका प्रोटियोस्टोम, और अगर माउथ की उत्पत्ति बाद में हो रही है यानी डेवलपमेंट बाद में हो रहा है तो वो है आपके ड्यूटेरोस्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए डायरेक्ट सूची पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका पाइला, यानी आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और इस तरफ उनसे जुड़े हुए साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। आपको इन्हें रिलेट करना है कि कौन सा किससे रिलेट करता है। देखिए अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें याद होनी चाहिए कि जो पाइला है, पाइले का रिलेशन है डॉक्टर बेनी प्रसाद, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद। नेक्स्ट है फेरेटिमा, फेरेटिमा का रिलेशन है के एन बहल से, यानी ये। नेक्स्ट है हर्डमानिया, हर्डमानिया का रिलेशन है डॉक्टर एम एस दास से। फोर्थ ऑप्शन है आपका पैलिमोन, पैलिमोन का रिलेशन है
रिलेशन है डॉक्टर एस पटवर्धन से। अब वो ऑप्शन यहाँ नहीं है, इट मीन्स वो नीचे होगा, तो हम पेलिमोन के आगे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, फिफ्थ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ लिख लें एक बार कि यहाँ पर है आपका फर्स्ट, फेरेटिमा पर है आपका सेकंड। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा हम इस तरह ना लिख के इसे थोड़ा इस तरह लिखते हैं कि बेनी प्रसाद पे क्या है, ए। फेरेटिमा पे है के एन बहल यानी बी। डॉक्टर एम एस दास हैं आपके सी पे, और एम एस मानी जो भी नीचे ऑप्शन आएगा उससे होगा, हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ ये आप याद रखेंगे, और इसके साथ आएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी नीचे जो रह गया है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि नीचे क्या है। तो देखिए नीचे आपका हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी, हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी। तो इसका रिलेशन है डॉक्टर एम एस मानी से, और पेलिमोन का है डॉक्टर एस एस पटवर्धन से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप नोट करके आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर्स, यानी दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो कथन है आपका कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक विद प्लास्टिड। प्लास्टिड होते हैं आपके वर्णक, यानी वही क्लोरोफिल, और कुछ ऐसे वर्णक भी हैं जो फूड स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, लिपिड स्टोर कर लेते हैं विदाउट प्लास्टिड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको सोचना है। अब सोचना इसके लिए है प्रोटिस्टा आर, यानी प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा में आपको ये सारे कैरेक्टर देखने हैं कि ये कौन कौन से कैरेक्टर प्रोटिस्टा में होते हैं। तो देखिए, आपने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया है, तो वहाँ हमने पढ़ लिया था प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक नहीं है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरा में रखे गए हैं। इट मीन्स आपका ये प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है। और प्रोटिस्टा में प्लास्टिड हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो फिर भी हम एक बार इसे नहीं चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, प्रोटिस्टा में जैसे आपने देखा कि अभी इसका राइट आंसर है, मतलब ये सही है, यूकैरियोटिक सही है। इन दोनों में ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो ये याद रखिए कि प्रोटिस्टा में जो केवल आपके एक्सेप्शन है, जैसे यूग्लिना है, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें, यानी अपवाद को अगर हम छोड़ दें, तो वो विदाउट प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो आपका, और अगर उसे भी हम ले लेते हैं तो है आपका 5। तो आपका राइट ऑप्शन बनता है 2, 3, 5, यानी उस एक्सेप्शन को हम लेके चलेंगे। तो आपका राइट आंसर है 2, 2, 4 एंड 5। तो देखते हैं ये कहीं पर है ऑप्शंस में, 2, 4 और 5 देख सकते हैं कि आप यहाँ है 2, 4 और 5। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। तो ये आप कैसे निर्धारित करते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमें याद होना चाहिए कि इसके लिए हम करते हैं रेडियोमेट्री डेटिंग। रेडियोमेट्री डेटिंग इट मीन्स विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। यानी टैक्सॉन वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो ये हमें याद ही करना पड़ेगा कि टैक्सॉन वर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था आपके मेयर ने, जिनका पूरा नाम है एडोल्फ मेयर। और इन्होंने जब ये वर्ड यूज़ किया था, ये लिया था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। यानी नामकरण की द्विपद प्रणाली किसने दी थी। तो हम जानते हैं ये दी थी आपके लीनियस ने। तो आंसर है आपका कार्ल लीनियस। तो ये फैक्ट बेस्ड है, आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कार्लस लीनियस वाज डिवोइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कार्लस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कौन सी श्रेणी नहीं थी। तो अब आपको देखना, उन्होंने जो दिया था आपको, अभी हमने कुछ देर पहले इसके स्टेप्स देखे थे, तो वो हमें यह पता होने चाहिए कि वहाँ क्या क्या थे। देखिए वहाँ पर वंश और जाति भी था, वहाँ पर वर्ग और गण भी था, वहाँ बात यानी इन्होंने लीनियस ने जो स्टेप्स दिए थे उसमें संघ और कुल की बात नहीं की गई थी, यह आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड वर, ये वर्ड देखिए डबल हो गया है तो उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स, यानी क्वेश्चन सिंपल सा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें पहले डिवाइड किया 2 एम्पायर में, और इन 2 एम्पायर्स को डिवाइड कर दिया गया 8 किंगडम्स में। ये काम सबसे पहले किसने किया था, सिर्फ इतना सा पूछा गया है। तो हमें अब याद होना चाहिए, ये काम किया था आपके कैवियर स्मिथ ने। इन्होंने सभी जीवों को पहले 2 भागों में बांटा और उसके बाद उन 2 भागों के इन्होंने टोटल 8 भाग कर दिए। अब इन 8 भागों के नाम हमें याद होना चाहिए, तो आप या तो नोट करिए या लिख लीजिए। फर्स्ट है यू बैक्टीरिया, सेकंड आर्की बैक्टीरिया, थर्ड आर्कीजोआ, फोर्थ प्रोटोजोआ, फिफ्थ है क्रोमिस्टा, सिक्स्थ है प्लांटी, सेवंथ कवक, और एट द लास्ट में है आपका एनिमेलिया। तो इस तरह इन्होंने यू बैक्टीरिया से एनिमेलिया तक 8 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कैविलियर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, देखिए यहाँ पर नोट करके ये बताया भी गया है कि जो 8 जगत लिए थे वो कौन से हैं, तो प्लीज़ आप नोट कर लें या याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, When species name exactly repeat generic name, it is known as, it means जब प्रजाति नाम जाति नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सिर्फ इतना पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं सब समझने की। देखिए आपका जो फर्स्ट वर्ड है बेसियोनिम, इसे समझते हैं पहले। नोट करेंगे कि जब प्रजाति के पहले का वैज्ञानिक नाम जो पब्लिश हो चुका है बदल दिया जाता है और जिससे नया नाम आंशिक रूप से लिया जाता है, यानी जो पहला नाम था उससे मिलता जुलता ही दूसरा नाम रख दिया जाता है, आंशिक रूप से दोनों मिलते हैं यानी थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, तो हम इसे कहते हैं बेसियोनिम। ठीक है, यानी जब थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है तो हम लेंगे बेसियोनिम। सेकंड है टाटोनिम। अब देखिए कि जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ बिल्कुल सेम हो उसे कहते हैं टैटोनिम। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब जातीय नाम प्रजाति नाम के सेम हो। देखिए जैसे आप कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोबरा का नाम है नाजा नाजा, तो जातीय नाम और ये दोनों नाम सेम हो रहे हैं तो ये क्या है, टैटोनिम है। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रेटस का, ठीक, ये भी दोनों नाम क्या है, सेम है, तो ये क्या है, टैटोनिम है। तो ये बात भी शायद आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम लेंगे होमोनिम। होमोनिम क्या है, टाइप के आधार पर 2 या 2 से अधिक नाम बन जाएं जब, यानी जब टाइप के आधार पर 2 या 2 से अधिक नाम ले लिए जाएं तो उसे हम कहते हैं होमोनिम। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट लेंगे आप सिनोनिम। अब सिनोनिम क्या है, जे एक वैकल्पिक नाम जो टैक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है, कोई वैकल्पिक नाम जो टैक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सिनोनिम। आई होप आपको ये बात साफ समझ आई हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रजाति का नाम जाति के नाम से हूबहू सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टैटोनिम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, 2 वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नाम वाले 2 शब्द हैं, यानी जो आपने
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया है उसमें जो आप नाम लेते हैं 2 वर्ड्स में होता है, जैसे होमो और सेपियंस 2 वर्ड्स हैं, नाजा और नाजा 2 वर्ड्स हैं, पाइसम सटाइवम 2 वर्ड्स हैं। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं इनमें कौन किसे रिप्रेजेंट करता है, बस इतना सा पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इसमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो प्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो प्रेजेंट करता है स्पीशीज को। अब देखिए अगर हिंदी में आप देखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में जीनस का मतलब है वंश, स्पीशीज का मतलब है जाति। तो हिंदी पे अगर हिंदी समझ ना आए तो प्लीज़ इंग्लिश पे फोकस करना आप, और यहाँ पर जो गलत टाइप हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट वर्ड है जीनस, सेकंड क्या है, स्पीशीज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो आपका द्वय नाम पद्धति है ये किसने डिस्कवर की थी, तो हम सब जानते हैं इट इज डिस्कवर्ड बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, यानी लीनियस ने द्वि नामकरण पद्धति जो दी थी वो सबसे पहले कहाँ उसने पब्लिश की, तो देखिए यानी किस बुक में पब्लिश की, तो हम सबको याद होना चाहिए कि उन्होंने पब्लिश की थी स्पीशीज प्लांटेरम बुक में, और ये बुक उन्होंने लिखी थी, यानी यहाँ पर पब्लिश किया था उन्होंने, यहाँ पर 1753 में पब्लिश की थी। इसके अलावा जो उन्होंने बुक लिखी, देखिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, लेकिन यहाँ जो बाकी बुक्स हैं उनकी हम टाइमलाइन देख लेते हैं। जो सिस्टेमा नेचुरी है ये बुक भी लीनियस की है, और ये थी आपके 1735 में। अदर एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जेनेरा प्लांटेरम, ये बुक भी लीनियस की है, टाइमलाइन है 1737। सोचिए कितना इंटेलिजेंट था जो 35 में बुक लिखी, फिर इसने 37 में भी लिख दी, और 53 मान लीजिए काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ है जो है फिलोसोफिया बोटेनिका, ये इन्होंने लिखी 1751 में। तो सारी ही बुक्स आपके लीनियस ने ही लिखी हैं, बस टाइमलाइन डिफर है। और क्वेश्चन का जो आंसर है कि बाइनोमियल पद्धति उसने किस बुक में लिखी थी, उसका आंसर था आपका स्पीसीज प्लांटेरम, इन टाइम है आपका 1753। आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके जो स्ट्रिक्ट लैंड हैं ये नोमेनक्लेचर से संबंधित हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।